हम कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार खुदावन से कर सकते हैं और कैसे हम इकरार कर सकते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अपनी जान का नजराना दे दिया, अपना कीमती लहू बहा दिया। और हम इसको किस तरह इजहार कर सकते हैं, किस वक्त कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, और कौन कौन है जो उस इजहार में शामिल हो सकते हैं और अपनी मोहब्बत को खुदा के साथ बयान कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हम क्रिसमस मनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी की पैदाइश का दिन, और हम इस बात का इकरार करते हैं कि उसने हमारी खातिर आसमान को छोड़ा, जमीन पर उतर आया और हमारी निजात बना। हम ईद क़यामतुल मसीह भी मनाते हैं और हम इस बात का इकरार करते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने कब्र पर, मौत पर, अबलीस पर फतह पाई। लेकिन एक खास पहलू जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है, और वो ये है कि यीशु मसीह नासरी ने जब वो पकड़वाया गया, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र किया और ये कहकर तोड़ी। कलाम मुकद्दस की रोशनी में अगर हम सीखे तो पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत में यूं लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में खूबसूरत बयान किया गया है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हर महीने, साल के 12 महीने होते हैं और हर महीने में खुदा के मेज पर जब हम जाते हैं इशारे रुबानी के लिए और खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करते हैं, उससे पहले हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो खुदा के साथ जुड़े होते हैं और उसकी मेज में जाते हैं, यानी रास्तबाज लोग, पाक लोग, खुदा के पसंदीदा लोग और हर तरह के गुनाह से पाक लोग जो खुदा की मेज पर जाते हैं और खुदा के हुजूर जाकर इशारे रुबानी को लेते हैं, यानी खुदा के खून और गोश्त में शामिल होते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन ने कोहे कलवरी पर जब जान दी, जब उसके बदन को छेदा गया तो वो बदन हम आज अपने बदन में ले रहे हैं। जब उसका खून निकला तो वो खून जो आज हम पी रहे हैं, वो खून हमारी कुव्वत, हमारी तकवीयत है। मेरे जीजो, वो खून जो बह निकला वो हमारे लिए निकला, हमारी बदकारियों की खातर, हमारे गुनाहों की खातर, हमारी कमजोरी की खातर, ताकि हम कमजोर ना रहे। लेकिन जब हम साल के इन 12 महीनों में इशारे रुबानी में शामिल नहीं होते और इसको मामूली सी इबादत समझते हैं और इसको आम सी इबादत समझते हैं, यानी हम इसको खुदा के खिलाफ चल के ये बताते हैं कि हम इसको तरजीह नहीं देते। मेरे जीजो, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ने को है जब हम इशारे रुबानी को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी हम खुदा की फेवर को रिजेक्ट कर देते हैं। जब हम इशारे रुबानी को नहीं लेते, यानी हम नहीं चाहते कि हम खुदा के बदन में शरीक हो, हम इकरार नहीं करते कि उसने हमारी खातर कोड़ों की मार खाई, उसने हमारी खातर अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारी खातर उसके बदन को छेदा गया, हमारी खातर उसके बदन से जो लहू बह निकला वो हमारी शिफा, बका, सलामती बना। मेरे जीजो, इसका मतलब यह है कि हम इनकारी कर देते हैं, हम उसके बदन में शामिल होना नहीं चाहते। अगर आप 12 महीनों में एक दफा जाकर एहसान जताते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरे और आपके जिंदा खुदा ने जितनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी है, हमारी औकात नहीं कि हम उसको बयां कर सके, हमारे पास तो अल्फाज भी इस लायक नहीं कि उस कुर्बानी का चर्चा कर सके कि जो कुछ उसने किया, हमारी औकात ही नहीं उसको बयां करने की। मेरे अजीजों, हमें खुदा ने फिर एक मौका दिया है रूह जमीन पर कि हम खुदा के साथ जुड़ जाए, हम खुदा के साथ जुड़े रहे, उसके साथ व्यस्त रहे। अगर क्या वो आसमान पर चला गया है, लेकिन उसने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, ऐसा ही किया करो, ताकि जब जब तुम मुझे याद करो तब तब मैं तुम्हारी खबर लूं, जब जब तुम मेरे खून, मेरे गोश्त में शामिल हो, तुम्हारे बदन से लानते, बीमारियां, कमजोरियां, हर तरह की दुश्मन की चलाई हुई चालाकियां खत्म हो जाए। मेरे जीजो, लेकिन जो जिंदगियां खुदा को जानती हैं, जो जिंदगियां खुदा के साथ जुड़ी हुई, वो कभी भी इस दिन को, इस ईद को इग्नोर नहीं करते, इसको रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि अपने कीमती से कीमती वक्त को भी, कीमती से कीमती कामों को छोड़कर अपने खुदा के हुजूर शैनवा हो जाते हैं। वो जानते हैं कि ये दिन मेरे बाप ने मुझे बुलाया है, आज मेरे बाप ने मेरी खबर लेनी है, आज मैंने जिस समय मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, इसी तरह मेरे जीजो हर महीने खुदा का लहू,
खुदा का बदन हमें नई कुव्वत, नया जोर, नई ताकत दे के रिचार्ज करता है, ताकि आने वाले पूरे मंथ में हम तमाम हालातों का, मामलात का, दुश्मन अबलिस का, तमाम बीमारियों का मुकाबला कर सके और दुआ रोज़ा में ठहर कर खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। मेरे अजीजों, जब आप कामत तकादी करेंगे तो उस औरत की तरह जिसने अपनी कामत तकादी से कहा था कि ए ते रोटी दा टुकड़ा है, ए ते ओ शीरा ही है जरा मैं पीना है, तो जब उसने कामत तकादी का इजहार किया, तो जब उसके मुंह से उल्टी निकली तो उसके साथ खून और गोश्त का लोथड़ा था। खुदावन ने बता दिया कि ये मेरा गोश्त था और ये मेरा खून था जो तूने आम ले लिया, जिसको तूने हकीर जाना, जिसको तूने नाचीज जाना। मेरे अजीजों, हम इसे आम रोटी, आम शीरा ना समझे। जब ये ब्लेस हो जाता है, जब इस पर बर्रे का लहू मांगा जाता है, जब यस्सु का लहू मांगा जाता है, तो इसके बदन और उसके लहू की तासीर और कुदरत बन जाता है। फिर ये हमारे अंदर से लानतों को खत्म करता है, फिर हमारे अंदर से बदियों को, नजास्तों को, नरास्तों को खत्म कर देता है। फिर हम नए सिरे से नई कुव्वत पाते हैं, नया जोर पाते हैं। फिर खुदा का पाक रूह हमें नए तौर से अपने जलाल में उठा खड़ा करता है। मेरे अजीजों, आज सोचने की जरूरत है, क्या मैं मसीह की यादगारी में शामिल होती हूँ? क्या मैं मसीह की यादगारी के लिए यही करती हूँ जो खुदावन ने मुझे फरमाया कि जब तक मैं ना हूं तुम इसमें शामिल हो और इसमें कायम रहो? क्योंकि जब हम मसीह के बदन में शामिल होते हैं तो फिर उसके साथ हम पैवस्त होते हैं, और जब हम उसके बदन में शामिल नहीं होते तो फिर इसका मतलब है कि हम मसीह के बदन में शामिल नहीं और उसके बदन का हिस्सा नहीं। मेरे अजीजों, आप मसीह के बदन का हिस्सा बन जाए। शायर रुबानी को, हुक्म अल्लाही को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। जब आप इस शायर रुबानी की इस गहरी बरकत को समझना शुरू हो जाएंगे, तब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप लानतों से आजाद हो जाएंगे।